वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है लॉगरिदम। आप लोग जो सामने टेबल देख रहे हो स्क्रीन पर, इस टेबल को हम लोग बोलते हैं लॉगरिदम टेबल या शॉर्ट में बोलते हैं इसको हम लोग लॉग टेबल। इसका मतलब होता है, ये इसको ना हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स के काफ़ी न्यूमेरिकल्स होते हैं जहाँ पे ये आता है, मतलब यूज़ में 11th और 12th में बेसिकली मिलते हैं न्यूमेरिकल्स। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। टॉपिक है लॉगरिदम। ये देखिएगा आप, लॉगरिदम टॉपिक है हमारे पास आपका। और जो लॉगरिदम होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका नेचुरल, शॉर्ट में लॉग बोलते हैं इसको, और एक होता है नेक्स्ट वाला जो होता है वो होता है आपका आर्टिफिशियल। नेचुरल लॉग जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ln, और जो आर्टिफिशियल लॉग होता है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है आपका लॉग। इसका जो बेस होता है, बेस अब अभी आपको समझाऊंगा मैं, बेस ई होता है, और जो इसका बेस होता है वो बेस होता है कितना, 10 बेस होता है। बेस का मतलब क्या होता है, ln e, ये बेस मतलब बेस वैल्यू जो होती है। और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको शायद ये 12th में पढ़ने को मिलेगा कि बेस क्या होता है। हाँ, बेस चेंज फॉर्मूला करके आएगा, वो बात कभी इन्फॉर्मेशन हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ कि हमें लॉग टेबल को कैसे सिंपल सॉल्व करना होता है। सही है, तो ये बेस क्या है, ln e, इसका ln का बेस क्या है, e है, और यहाँ पे लॉग का बेस कितना है आपका, 10 है। एक चीज़ और सुनते हैं, आपको अगर नेचुरल लॉग से आर्टिफिशियल लॉग में जाना है तो आप उसे चेंज कैसे करोगे, वो आपको एक मैं छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वो फॉर्मूला होता है, इससे सपोज ln के साथ कोई वैल्यू x लिखी हुई है और आपको उसको आर्टिफिशियल लॉग में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, एक नंबर से इंटू करोगे, वो नंबर होता है आपका 2.303। तो ये एक फॉर्मूला बन के आ गया कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको नेचुरल लॉग से आपको आर्टिफिशियल लॉग में जाना है तो आपको इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी, या इस नंबर से इंटू कर देनी पड़ेगी आपको आर्टिफिशियल वैल्यू की। सही है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन हमारे पास मैंने लाइट कर लिया कि x इक्वल्स टू, आपके कभी न्यूमेरिकल्स में ऐसा क्वेश्चन आ गया, log 15.2.3 आ गया। ठीक है, 152.3 आ गया आपका। आपको इसमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तरीका देखिएगा आप मेरा। सही है, मैं स्टेप टू स्टेप फॉलो करवाऊंगा, आप उसी चीज़ को नोट करिएगा। आपको सबसे पहला स्टेप देखना होगा कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट है इसके पास, मतलब पॉइंट से पहले कितनी संख्याएँ, कितनी है, 1 2 3, 1 2 3, मतलब कितनी संख्याएँ हैं इसमें पॉइंट से पहले, 3 संख्याएँ हैं, 3 नंबर्स हैं। आपको करना क्या है, उसको यहाँ पर x इक्वल टू लिखना है, उस नंबर्स में से क्या करना है, एक नंबर माइनस कर देना है, फिर प्लस आपको बनाने हैं पेयर, मतलब आपको क्या बनाना है, यहाँ पे जोड़ा बनाना है। जोड़ा कैसे बनाओगे, इस टाइप से, मतलब 15 को आप किस पे चेक करो, 2 पे। अब देखो टेबल को कैसे देखते हैं वो बताता हूँ। ये है इसका फर्स्ट डिजिट, ये है सेकंड डिजिट, ये है थर्ड डिजिट, और ये है इसका कौन सा, फोर्थ डिजिट। तो फर्स्ट 2 का तो पेयर बन गया। अब फर्स्ट 2 को आप उठा के किस पे चेक करोगे, थर्ड डिजिट के लिए किस पे चेक करोगे, आप इधर चेक करोगे, इस तरफ को, ये जो लिखा है, ये जो पोर्शन लिखा हुआ है। और जो इसका फोर्थ डिजिट होगा उसको कहाँ चेक करोगे आप, इसमें उसको चेक करोगे आप मीन डिफरेंस में। आई बात समझ, थर्ड डिजिट को चेक कहाँ करोगे आप, इसमें चेक करोगे, फोर्थ डिजिट को चेक कहाँ करेंगे आप, मीन डिफरेंस में चेक करोगे। डिजिट को आप चेक करेंगे मीन डिफरेंस में। सही है, इसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करना कैसे, देखिए आपके पास, ये आपके पास फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट और फोर्थ डिजिट है आपके पास। आपने क्या करा, स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स को पेयर बनाया, मतलब उनका जोड़ा बनाया। उसके बाद आपने उसको थर्ड डिजिट के लिए किसमें चेक करा, इसमें चेक करोगे आप, और फोर्थ के लिए कहाँ चेक करोगे आप, इसमें चेक करोगे। सही है, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप था हमारा कि पॉइंट से पहले कितनी नंबर्स हैं, कितनी डिजिट है, उन्हें देख लिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसमें से 1 माइनस कर दिया। उसके बाद हमें करना है क्या है, 15 को 2 पे चेक करते हैं। 15 आपके पास ये 15 है। सही है, 15 को 2 पे चेक करा, 0 1 2, कितना आ रहा है देखिए आप, 18 आ रहा है। तो उसको लिखने का तरीका होगा आपका इस टाइप से, 0.1818। आप कोई भी सा वैल्यू पॉइंट में लिखोगे। सही है, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको इस 15 को 3 पे चेक करना है, लेकिन डिजिट कौन सी है आपकी, ये फोर्थ डिजिट है। तो यहाँ चेक करोगे, देखिए आप 15 को ही कहाँ चेक करना है आपको, यहाँ पे चेक करना है मीन डिफरेंस में।
तो ये कहाँ पे आएगा, देखिए ये आ रहा है 4 पे, कितना आ रहा है 4 पे कितना आ रहा है इसका, 4 है 3 है, हाँ सॉरी 3 है, 3 पे कितना आ रहा है, देखिए शिफ्टिंग का 3 पे आ रहा है आपका 9 नंबर आ रहा है ना, तो आपको 9 लिख देना है यहाँ पे। आपको पता है एडिशन में क्या होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, तो ये 0 इस टाइप से आप ऐड कर देना, प्लस कर दो, कितना आ गया 8 टाइम 17, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 8, ये हो गया 1, कितना आ गया 0.1827, तो यहाँ लिख दीजिए आप 0.1827, कितना आ गया x इक्वल्स टू आ गया आपका ये 2 आ जाएगा, प्लस 0.1827, तो ये आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू 2.1827। आपको फर्स्ट क्वेश्चन इजीली सॉल्व क्या हो गया आप लोगों का। सही है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हो सकता है पॉइंट में डिफरेंस आ जाए, मतलब पॉइंट के नंबर्स क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, जैसे ये आपका नंबर अलग अलग हो गया, जैसे x इक्वल्स टू आपको दे दिया जाए क्वेश्चन log 25.23, पहले पॉइंट से पहले 3 डिजिट थी, 3 संख्याएँ थी, अब कितनी है पॉइंट से पहले 2 डिजिट यानी 2 संख्याएँ हैं। करना क्या है आपको, मेथड आपको वही लगाना है, x इक्वल्स टू पॉइंट्स वाले कितने नंबर हैं 2 नंबर्स हैं, तो 2 - 1 कर देना, -1 आपको हर बार करना है, प्लस ये फर्स्ट डिजिट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, आपको फर्स्ट 2 को पेयर बनाना है, फिर 2 पर चेक करना है, और फिर किस पे चेक करना होगा आपको 4 पे। तो पहले हम 2 पर चेक कर लेते हैं, तो किस पे चेक करना है 25 को आपको 2 पर चेक करना है, तो 25 आपके पास कहाँ है, ये है 25, कहाँ पे चेक करना है आपको 2 पे चेक करना है, 4014 आ रहा है, देखिए 2 है इसके नीचे, और कितना आ रहा है 4014, तो कितना आ गया, इसको लिखोगे ऐसे 0.4014। सही है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, 25 को 2 पे चेक कर देना हम लोग, ये कितना आ रहा है 4014 आ रहा है। सही है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग 25 को किस पे चेक करते हैं, 25 को 3 पे चेक करते हैं, कौन सी डिजिट के लिए, 4th डिजिट के लिए, तो 25 ये है आपका, इसको हम लोग किस पे चेक कर रहे हैं 3 पे चेक कर रहे हैं, तो ये 3 है ना, तो 25 को 3 पे चेक कर रहे हैं हम लोग, 1 2 3 5 आ रहा है आपका, तो ये 5 आ रहा है, तो पॉइंट लगाया 0 0 0, कितना आ गया 59104, तो कितना आ गया 0.4019, कितना आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू 1 प्लस 0.4019। सही है, कितना आ गया यहाँ पे x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 1.4019, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सही है, इसके बाद आता है अगला थर्ड मेथड, ऐसा भी हो सकता है आपका, थर्ड इस टाइप से हो सकता है कि टू log 1.232। सही है, इसमें हमने करा क्या, आपको करना क्या है, जो पॉइंट से पहले जितनी भी नंबर्स होंगे, जितनी भी संख्याएं होंगी ना, आपको उसमें से 1 माइनस कर देना है। तो यहाँ पे पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट था, यानी एक संख्या थी, हमने उससे 1 माइनस कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को पेयर करना है, फिर कहाँ पे चेक करना है उसको 3 पर। और देखो आप देख पा रहे हो 12 है आपके पास, 12 किस पे चेक करना है 3 पर, तो 0 1 2 3, कितना आ रहा है 0899 आ रहा है, कितना आ रहा है 0899, तो इसको मैं साइड में लिख देता हूँ 0.0899। फिर आपको 12 को इस पे चेक करना है, 0 पर चेक करना है, 12 को 0 पे चेक करते हैं, 12 कहाँ है 0, देखिए 0, 12 को 0 पे चेक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है आपको, ये है आपका x इक्वल्स टू log 1.232। सही है, इसमें हमने करा क्या, आपको करना क्या है, जो पॉइंट से पहले जितनी भी नंबर्स होंगे, जितनी भी संख्याएं होंगी ना, आपको उसमें से 1 माइनस कर देना है। तो यहाँ पे पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट था, यानी एक संख्या थी, हमने उससे 1 माइनस कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को पेयर करना है, फिर कहाँ पे चेक करना है उसको 3 पर। और देखो आप देख पा रहे हो 12 है आपके पास, 12 किस पे चेक करना है 3 पर, तो 0 1 2 3, कितना आ रहा है 0899 आ रहा है, कितना आ रहा है 0899, तो इसको मैं साइड में लिख देता हूँ 0.0899। फिर आपको 12 को इस पे चेक करना है, 0 पर चेक करना है, 12 को 0 पे चेक करते हैं, 12 कहाँ है 0, देखिए 0, 12 को 0 पे चेक कर, सॉरी 12 को 2 पे चेक करना है, सॉरी 12 को 2 पे चेक करते हैं, 2 आपके पास कितना है, ये है देखिए 7, कितना हो जाएगा 9 7 16 हो जाता है, कैरी आएगा 1, तो 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, ये 0.096 आ रहा है, प्लस 0.0906, तो x कितना आ गया आपके पास, ये 0 आ गया, प्लस 0.0906 आ गया,
ये आ जाएगा x इक्वल्स टू आपका यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.0906। आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है x इक्वल्स टू, मैंने लेट कर लिया। मैं अलग अलग एग्जांपल्स कर रहा हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन में ना मतलब आपका जो हाथ है वो सेट हो जाए, सही है, ताकि यहाँ एग्ज़ाम में जब कैलकुलेशन करने बैठो तब ज़्यादा टाइम कंज्यूम मत कराओ इसमें। देखिए क्या करना है आपको, इसमें सॉल्यूशन चेक करना है। यहाँ पर पॉइंट से पहले कोई भी डिजिट नहीं है, तो आप क्या करोगे, x इक्वल्स टू 0-1 करोगे, फिर प्लस 54 को 3 पे चेक करना है, कितना आएगा 54 को 3 पे चेक करेंगे तो 54 आपका कितना है, 54 देखिए आपका कितना है 0 1 2 3 कितना है 7348, कितना है 7348। फिर 54 को इस पे चेक करना है, 8 पे चेक करना है। 54 को 8 पे चेक करते हैं, ये आ रहा है आपका 6 आ रहा है, तो इसको 6 लिख दिया। कितना आ जाएगा 14, कैरी 1 आया 5 हो जाएगा, इसमें 3 का 3 आ जाएगा 7, तो 0.7354 आ रही है, 0.7354। तो ये करो कितना आएगा -1 प्लस 0.7354 माइनस करो 1.000 और 7354 माइनस करा हमने, कितना आएगा 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, तो ये आ रहा है 0.2646। लेकिन यहाँ पे माइनस का था तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा। मैथ्स तो आपको आती ही है, बस थोड़ा सा ये चीज़ आपको देखनी है, 0.2646 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये कितने 4 क्वेश्चंस करे हैं। स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ आपको मैं। लॉगरिदम है, नेचुरल लॉग है इस टाइप से, ln है, बेस e है इसका, ठीक है। और हम लोगों ने लॉगरिदम के 2 टाइप देखे, नेचुरल लॉग, आर्टिफिशियल लॉग। नेचुरल लॉग को हम ln से दिखाते हैं जिसका बेस e होता है, बेस मतलब इस टाइप से होता है। आर्टिफिशियल लॉग आपको लॉग से दिखाते हैं जिसका बेस कितना होता है 10 होता है, बेस 10 का मतलब इस टाइप से होता है। अगला देखिए आप, अगर आपको नेचुरल लॉग से सीधे किस में जाना है, आर्टिफिशियल लॉग में जाना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक नंबर से इंटू करना पड़ेगा, वो नंबर है आपका 2.303, सही है। सर हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व करे, आप देख सकते हैं, उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेथड आप दोबारा से वीडियो को देखिए ताकि आपको मेथड दोबारा समझ में आ जाए, सही है।